बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत से 3D फ्लावर स्क्वायर्स बनते हुए देखेंगे। इन्हें बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 कलर्स की वूल ली है। आप अपनी पसंद के 4 कलर ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं येलो कलर से स्टार्ट करूँगी और येलो कलर से हम इस फ्लावर का सेंट्रल पार्ट बनाएंगे। और सेंटर पार्ट बनाने के लिए येलो कलर से मैं पहले एक मैजिक रिंग बनाऊंगी इस तरह से, और फिर इस मैजिक रिंग के अराउंड 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, जो कि इस फ्लावर का फर्स्ट राउंड होगा। तो इस फर्स्ट राउंड में हमने इस मैजिक रिंग के अराउंड 8 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। साथ साथ रिंग को टाइट कर लेंगे और 8 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। ये देखें, ये 8 सिंगल क्रोशेस बन चुके हैं। अब जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे हमने बनाया था उस पे एक स्लिप स्टिच के साथ इस राउंड को ज्वाइन करके फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब राउंड 2 और राउंड 3 बिल्कुल हमने इसी तरह से ही बनाना है। एक चेन लेके स्टार्ट करेंगे और जो 8 सिंगल क्रोशेस हमने फर्स्ट राउंड में बनाए हैं उन सिंगल क्रोशेस पे एक एक हम सिंगल क्रोशे बना के इस राउंड में भी 8 सिंगल क्रोशेस ही बनाएंगे। कोई हमने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना, बल्कि हर सिंगल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशे बना के इस राउंड में भी हमने 8 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। और फिर एंड में हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस राउंड 2 और फिर राउंड 3 को कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, 8 सिंगल क्रोशेस बन चुके हैं और ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे था इसके साथ हमने स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को फिनिश करना है। ये देखें, 2 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमने इसी जगह से राउंड 3 स्टार्ट करना है। एक चेन बना के हर सिंगल क्रोशे पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है और राउंड 3 में भी हमने 8 सिंगल क्रोशे ही बनाने हैं। और जैसे हमने राउंड 1 और राउंड 2 को फिनिश किया था, इसी तरह से राउंड 3 भी हमने इसी तरह से 8 सिंगल क्रोशेस बनाने के बाद फर्स्ट सिंगल क्रोशे के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके राउंड 3 को भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, राउंड 3 में भी हमने 8 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं और अब जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे था उसके साथ स्लिप स्टिच लगा के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। और 3 राउंड्स के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी और यहीं से हम राउंड 4 स्टार्ट करेंगे। और राउंड 4 में हमने क्या करना है कि हर सिंगल क्रोशे के ऊपर 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। पहले के जो 3 राउंड्स थे उनमें हमने 8 सिंगल क्रोशेस बनाए हैं, लेकिन इस राउंड में राउंड 4 में हमने हर सिंगल क्रोशे के ऊपर हमने 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास राउंड 4 के एंड पे 16 सिंगल क्रोशेस आ जाएंगे। ये देखें, हर सिंगल क्रोशे के ऊपर मैं 2 टाइम्स सिंगल क्रोशेस बना रही हूँ इस तरह से। तो 8 सिंगल क्रोशेस के ऊपर 2 सिंगल क्रोशेस बनाने से एंड में हमारे पास 16 सिंगल क्रोशेस आ जाएंगे। और फिर ये जो फर्स्ट
सिंगल क्रोशे था उसके साथ स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे 4 राउंड्स के बाद हम वूल को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस फ्लावर का सेंट्रल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इस फ्लावर की पेटल्स बनानी है और पेटल्स के लिए मैंने वाइट कलर लिया है। तो राउंड 5 में हम इस फ्लावर की पेटल्स बनाएंगे, लेकिन पेटल्स हमने कहाँ पे बनानी है ये देखें। हर स्टिच के साथ ये 2 लूप्स होती हैं, एक अपर लूप होती है और एक लोअर लूप होती है। तो जो इस फ्लावर की पेटल्स हैं वो हमने इस राउंड में हर स्टिच की अपर लूप पे बनानी है। तो ये देखें, जिस कलर की भी पेटल्स आप बनाना चाहें उस कलर की वूल से आप एक स्लिप नॉट लगाएं और फिर ये देखें, ये जो 16 स्टिचेस थे किसी भी एक स्टिच से स्टार्ट करें और उसकी अपर लूप पे आप इस तरह से एक सिंगल क्रोशे बनाएं। उसके बाद 8 चेन्स बनाएं इस तरह से और नेक्स्ट स्टिच की अपर लूप पे एक सिंगल क्रोशे बना लें। तो इस तरह से हमने इस फ्लावर की पेटल्स बनानी है। 8 चेन्स एंड 1 सिंगल क्रोशे ऑन द अपर लूप। ये देखें, इस तरह से लोअर लूप को हमने छोड़ देना है और अपर लूप पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और इस तरह से ये हमारे पास इस फ्लावर की 2 पेटल्स आ गई हैं। तो इस तरह से हमने 16 पेटल्स बनानी है इस राउंड 5 में। ये देखें, ये कुछ पेटल्स बन चुकी हैं, बाकी की पेटल्स मैं आपके सामने बनाती हूँ। 8 चेन्स बनानी हैं और नेक्स्ट स्टिच के अपर लूप पे हमने एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। तो इस तरह से इस राउंड 5 को हमने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 15 पेटल्स कंप्लीट हो चुकी हैं और ये 16th वाली पेटल है। 8 चेन्स बना के ये जो लास्ट में हमारे पास स्टिच बचा है उसकी अपर लूप पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से और ये 16th पेटल कंप्लीट हो जाएगी। और जहाँ से हमने फर्स्ट पेटल बनाई थी उस पे हमने एक स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है और इस राउंड में हमारे पास ये फ्लावर की 16 पेटल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने वूल को कट नहीं करना, बल्कि हमने जो 6th और 7th राउंड है वो भी हमने इस वाइट कलर से ही बनाने हैं। तो आइए उसे स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये येलो स्टिचेस जो हमें नज़र आ रहे हैं 5th राउंड में हमने इनकी अपर लूप्स पे इस फ्लावर की पेटल्स बनाई थी और जो ये लोअर लूप्स हैं 6th राउंड हमने इन लोअर लूप्स पे बनाना है। तो ये देखें, यहाँ से हमने एक लूप में क्रोशे हुक को इंसर्ट करना है और उस पे एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। इसी तरह से हमने हर लूप पे क्रोशे हुक को इंसर्ट करके एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। तो ये 16 लूप्स हमारे पास थी येलो कलर की, तो इन 16 लोअर लूप्स पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बना के इस राउंड को कंप्लीट करना है। और ये देखें 16 सिंगल क्रोशे बनने के बाद कुछ इस तरह से सर्कल हमारे पास इस वाइट कलर से आ जाएगा। और ये देखें, अब हमने 16th सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फर्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशे था उसके साथ स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है और ये राउंड 6 हमारा इस फ्लावर का कंप्लीट हो जाएगा। और इस राउंड में हमने लोअर लूप्स पे 16 सिंगल क्रोशेस बनाए हैं। अब राउंड 7 हमने यहीं से स्टार्ट कर देना है, जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन किया था वहाँ पे हमने 4 चेन्स बनानी है और उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टिच को स्किप करके उससे अगले वाले स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है 4 चेन गैप के बाद इस तरह से। तो ये हमारे पास एक 4 चेन स्पेस आ जाएगी
उसके बाद अगेन हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 4 चेन्स बनानी है, एक स्टिच को स्किप करना है और उससे अगले वाले स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो राउंड 6 में हमने जो 16 सिंगल क्रोशेस बनाए थे उन पे हमने 4 चेन्स स्पेसेस बनानी हैं, एक एक स्टिच को स्किप करके। तो राउंड 7 में हमारे पास 8 स्पेसेस आ जाएंगी इस तरह से। ये देखें, 4 चेन्स बनानी है, एक स्टिच को स्किप करके उससे अगले वाले स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये देखें, राउंड 7 के एंड में हमारे पास ये 8 4 चेन स्पेसेस आ जाएंगी। तो अब ये पेटल्स वाली जो वूल है उसको हम कट कर देंगे और नेक्स्ट कलर की जो वूल है उसको हम स्टार्ट करेंगे 8th राउंड बनाने के लिए। और 8th राउंड जो है वो हमारा ये जो 4 चेन स्पेसेस हमने बनाई हैं राउंड 7 में, उनमें हमने बनाना है। तो ये देखें, नेक्स्ट हमने कलर से जो भी कलर हमने यूज़ करना है उससे हमने एक स्लिप नॉट लगानी है। और ये देखें, फ्लावर की बैक साइड पे ये जो हमारे पास 4 चेन स्पेसेस हैं उनमें से किसी एक पे हमने इस तरह से एक सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर 2 चेन्स बनानी है और फिर इसी स्पेस में हमने 4 ट्रेबल्स बनाने हैं। क्रोशे हुक पे इस तरह से 2 बार लेके उनको इस तरह से बुन लेना है। ये देखें, तो ये हमारा एक ट्रेबल बन जाएगा। इस तरह के हमने 4 ट्रेबल्स बनाने हैं। ये 3 ट्रेबल्स बन गए हैं और ये 4th वाला। एक ही स्पेस में हमने ये 4 ट्रेबल्स बनाने हैं। उसके बाद 2 चेन्स बना के इसी स्पेस में अगेन सिंगल क्रोशे बना के ये इस छोटी सी इस कलर की पेटल को कंप्लीट कर लेना है। और इसी पैटर्न को हमने हर 4 चेन स्पेस में रिपीट करना है। एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन्स एंड 4 ट्रेबल्स। ये देखें, ये दूसरा ट्रेबल और ये तीसरा ट्रेबल और ये 4th ट्रेबल। और उसके बाद फिर 2 चेन्स और एक सिंगल क्रोशे बना के, तो इस कलर से भी हमारे पास ये राउंड शेप पेटल्स आ जाएंगी। तो ये देखें, एक सिंगल क्रोशे और 2 चेन्स बनाने के बाद हमने इस स्पेस में 4 ट्रेबल्स बनाने हैं और उसके बाद फिर 2 चेन्स और 1 सिंगल क्रोशे भी हमने इसी स्पेस में बनाना है। ये देखें, 2 चेन्स बना के इसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बना देना है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास 8 4 चेन स्पेसेस थी उनमें हमने इस तरह से 8 पेटल्स बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। और इसी कलर से हमने राउंड 9 भी बनाना है जो कि इस फ्लावर की बैक साइड पे बनेगा। ये देखें, ये जो 8 पेटल्स हैं हमने 4 चेन स्पेसेस में बनाई थी और 4 चेन्स के बाद जो हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया था उस सिंगल क्रोशे पे हमने इस राउंड में एक सिंगल क्रोशे ही बनाना है बैक साइड पे। और उसके बाद हमने 4 चेन स्पेस देनी है और फिर नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस फ्लावर की बैक साइड पे। तो ये देखें, इस राउंड 9 में हमने 4 चेन बना के इसमें भी हमने 4 चेन स्पेसेस ही बनानी है 8, लेकिन इसकी बैक साइड पे बनानी है फ्लावर की। और ये देखें, जो सिंगल क्रोशे था उस पे हमने सिंगल क्रोशे बनाना है और इस पेटल्स जो हमने बनाई हैं उनकी बैक साइड पे 4 चेन स्पेसेस देनी है। तो इस तरह से हमारा राउंड 9 भी कंप्लीट हो गया है। अब इन 4 चेन स्पेसेस में हमने राउंड 10 बनाना है और राउंड 10 हमने 4th कलर से बनाना है। तो 4th कलर ले लेते हैं और उसकी एक स्लिप नॉट लगाते हैं इस तरह से। और ये जो फ्लावर की बैक साइड पे 4 चेन स्पेसेस हैं उनमें से किसी एक स्पेस से हम स्टार्ट करते हैं और एक स्टैंडिंग डबल क्रोशे बनाते हैं और इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशे हम और बना लेते हैं। ये देखें,
3 डबल क्रोशे हम बनाएंगे एक स्पेस में इस तरह से। उसके बाद 1 चेन का गैप देके नेक्स्ट वाली स्पेस में आते हैं और उसमें भी हम 3 डबल क्रोशे पहले बनाएंगे। ये देखें 3 डबल क्रोशे। उसके बाद हमने कॉर्नर बनाने के लिए 3 चेन्स का गैप देना है और इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशे और बनाने हैं। तो अब हमने इस फ्लावर के साथ जो स्क्वायर बनाना है, ये उस स्क्वायर का फर्स्ट कॉर्नर हमारे पास आ गया है। फिर 1 चेन गैप देके नेक्स्ट स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं जैसे हमने फर्स्ट स्पेस में बनाए हैं। 3 डबल क्रोशे हमने बनाने हैं इस स्पेस में। उसके बाद 1 चेन का गैप देना है इस तरह से और फिर इस वाली स्पेस में हमने इस स्क्वायर का सेकंड कॉर्नर बनाना है। 3 डबल क्रोशे, 3 चेन्स गैप और अगेन 3 डबल क्रोशे इन द सेम स्पेस। तो इस तरह से हमारे पास इस राउंड में एक स्क्वायर शेप सी आ जाएगी 4 कॉर्नर्स के साथ। 1 चेन का गैप देके अब हमने नेक्स्ट स्पेस में जाना है और इस स्पेस में हमने सिर्फ 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये 8 स्पेसेस जो हैं उनमें 4 कॉर्नर्स बनेंगे और 3 डबल क्रोशे बनेंगे 1 चेन स्पेस के साथ। और ये देखें ये थर्ड कॉर्नर बनने लगा है। कॉर्नर वाले स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशे बना के 3 चेन्स का स्पेस देना है और फिर इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशे और बना लेने हैं। तो ये देखें हमारे पास बैक साइड पे ये राउंड 10 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये देखें एक स्पेस में हमने कॉर्नर बनाया है और दूसरे स्पेस में हमने सिर्फ 3 डबल क्रोशे बनाए हैं। और अब इस राउंड के एंड में हमने जो फर्स्ट स्टैंडिंग डबल क्रोशे बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इसी जगह से हमने राउंड 11 स्टार्ट करना है 3 चेन्स के साथ। और हर डबल क्रोशे पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है और जो 1 चेन गैप दिया था उसमें भी हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। और ये जो कॉर्नर के 3 डबल क्रोशे थे उन पे भी हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। और अब जो कॉर्नर की हमारे पास 3 चेन स्पेस थी उसमें हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं इस राउंड 11 में। और उसके बाद हमने कॉर्नर के 3 चेन गैप बना के इसी कॉर्नर में 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं। इस तरह से कॉर्नर के ऊपर हमारा कॉर्नर आ गया है और फिर हमने जो डबल क्रोशे थे उन पे एक डबल क्रोशे ही बनाना है। ये देखिए 3 डबल क्रोशे थे और ये 3 डबल क्रोशे हमने और बना लिए हैं। और जो 1 चेन हमने गैप दिया था उसमें भी एक डबल क्रोशे बना लेना है। तो इस तरह से ये सिंपली राउंड 11 हमने कंप्लीट करना है। हर डबल क्रोशे पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है और जो 1 चेन गैप थी उसमें हमने 1 डबल क्रोशे बनाना है। और कॉर्नर में मैं आपको बताऊंगी, ये देखें कॉर्नर के जो हमारे पास 3 डबल क्रोशे थे उन पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। और जो 3 चेन स्पेस थी उस स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशे, 3 चेन्स गैप और 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं। तो सिंपल हमने इस तरह से इन
4 कॉर्नर्स को कंप्लीट कर लेना है और राउंड 11 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 3D फ्लावर स्क्वायर्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये 3D क्रोशे फ्लावर्स कैसे लगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।